हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। ये सरकारी नौकरी वाला सेगमेंट है और आज हम इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट में स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती है वो करीब 1900 पदों पर होने वाली है, जिसमें पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस और पोस्टल असिस्टेंट जैसे पोस्ट शामिल है। अगर आप इंडिया पोस्ट की इस भर्ती से जुड़ना चाहते हैं तो आप बहुत सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपको इस वैकेंसी की पूरी डिटेल बताएंगे, जहां हम बात करेंगे योग्यता की, उम्र सीमा की, सिलेक्शन प्रोसेस की और साथ ही बात होगी सैलरी की। सो आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना है, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना है ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपसे स्किप ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया पोस्ट ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत करीब 1900 पदों पर भर्ती निकाली है और भर्ती की डिटेल्स आपको पता चल गई, यानी कि कौन कौन से पोस्ट पर भर्ती होने वाली है ये हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया। सो अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वेबसाइट पर जाना है और वहां जाकर फॉर्म भर देना है। ठीक है, अब बोलेंगे आपकी वेबसाइट कौन सी है, तो आपको चलिए वो भी बता देते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ गूगल पर एक वेबसाइट टाइप करनी है, यानी कि dop sportsrecruitment.cept.gov.in। यहाँ पर जाना है आपको, जो भी डिटेल आपसे पूछी जाएंगी वो आपको फिल करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो अटैच करना है और अपना फॉर्म भर देना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9 दिसंबर तक का टाइम है। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो आवेदन की प्रक्रिया है ऑलरेडी शुरू हो गई है और आखिरी तारीख के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि इस भर्ती के लिए 10th पास से लेकर ग्रेजुएट सभी उम्मीदवारों को मौका मिलने वाला है। बड़ी भर्ती है, 1900 पद हैं करीब, लेकिन हर पद के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और एज लिमिट है वो अलग अलग है। सो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, एक बार उसका डिटेल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें, यानी कि किस भर्ती के लिए कौन सी योग्यता की जरूरत है आप उसको एक बार जरूर देख लें, ताकि जब आप फॉर्म भरें ना तो आपको कोई परेशानी ना आए और साथ ही आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, चूंकि ये जो भर्ती है वो स्पोर्ट्स कोटा के उम्मीदवारों के लिए है, तो ये बहुत जरूरी है कि उम्मीदवारों ने विभिन्न खेलों में स्टेट या फिर नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन किया हो, यानी कि देश के लिए खेला हो। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस जो वैकेंसी है इसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है और आप वहां पर कहां स्टैंड करते हैं। ये सारी चीजें ना आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, बस अप्लाई करने से पहले एक बार आपको उससे गो थ्रू होना है। और चूंकि ये सरकारी नौकरी वाली वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है फॉर्म भरते वक्त आपको फीस तो देनी ही होगी। सो फीस 100 रुपये रखी गई है और ये जो 100 रुपये है ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए है। जब तक आप फीस नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। सो बेटर है कि आप जब फॉर्म भर रहे हो उसी वक्त आप फीस भी सबमिट कर दें। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी जो उम्र है वो 18 साल से 27 साल होनी चाहिए। इससे कम या ज्यादा अगर आपकी उम्र होती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आपको इस भर्ती की सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में बता देते हैं, यानी कि सैलरी के बारे में। क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं तो जाहिर सी बात है कि हर पद के लिए जब योग्यता अलग अलग है तो सैलरी भी अलग अलग होगी। ठीक है, सो अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो करीब 18,000 से लेकर 81,100 रुपए तक प्रतिमाह आपको सैलरी मिलने वाली है। लेकिन किस पद के लिए कितनी सैलरी होगी, अगेन आपको ये नोटिफिकेशन में ही चेक करना होगा। 9 दिसंबर आखिरी तारीख है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार हो जाइए, वेबसाइट पर जाइए और जाकर अपना फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे आपके सामने ऐसी ही एक वीडियो लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेकेड।